देखकर तो मेरी आत्मा शरीर से बाहर आ गई थी, और इसे देखकर तो मेरी आत्मा शरीर से बाहर आ गई थी। कोई बताएगा मेरे को कौन था इतना फालतू आदमी जिसने बनाया? और यहाँ पर बड़े चलो गढ़वालियों कहकर हम बढ़ ही रहे थे, तब तक हमने देखा कि हमारे अग्निवीर तो आगे निकल गए हैं ध्वजा को लेकर। और ये वो जगह है जहाँ से हमारे राज्य का निरीक्षण होता है, और निरीक्षण करने वाले हमारे चील भ्राता हैं। फिर हमने अपनी चरण पादुका यहाँ उतारी, और चरण पादुका की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमने काग भ्राता को दे दी। फिर हम माँ चंद्रबंदी के द्वार पर पहुंचे, जहाँ हमें ये शंका हुई कि इतना सारा सामान दुकानदारों ने यहाँ पहुंचाया कैसे। फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारे पिताजी ने भी यहाँ नारियल का वध किया। इतनी ऊंचाई देखकर हमें ख्याल आ रहा है कि हम भी अपना राजमहल यहीं बना ले। फिर हमने यहाँ पर प्राचीन गुफा के दर्शन किए। फिर हमने अपने उत्तराखंड के प्यारे ढोल दमाओं पर नृत्य किया। नृत्य करने के पश्चात माँ चंद्रबंदी को हमने प्रणाम किया, हमारा सादर नमस्कार किया और वहाँ से प्रस्थान किया। फिर हमने अपना आसन सबसे अलग लगाकर यहाँ पर भोजन किया, परंतु हमारी आत्मा यहाँ भी तृप्त नहीं हुई। फिर हम यहाँ भी बैठ गए। काग भ्राता ने हमारे चरण पादुका की अच्छे से सुरक्षा की, इसलिए हम उन्हें धन्यवाद कर कर अपनी चरण पादुका पहनकर यहाँ से प्रस्थान करते हैं और एक भारतीय सैनिक की तरह अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और वहाँ एक जगह लिखा हुआ था, मंदिर की साफ सफाई में अपना योगदान दे, इसीलिए हमने अपना योगदान दे दिया। फिर हम खाते हैं अकला पकला पिंग पिंग, जिसका ऐड आता था। और जब हम अपने रथ के नजदीक आए तो हमने देखा कि रथ का पहिया फट चुका है। फिर हमारे रथ का पहिया बदलने में हमने अपने सारथी की सहायता की, जिसमें हमें अपने शरीर का पूर्ण बल लगाना पड़ा और हमारा पहिया कुछ समय बाद लग गया। और फिर हम अपने राजमहल वापस लौट आए।